जय श्री राम। मैं पूनम स्वामी आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत करती हूँ। ज्योतिष पाठशाला के अंतर्गत हम लोग बेसिक ज्योतिष सीख रहे हैं और मुझे पता है कि इतनी क्लासेस के अंदर आप प्रेडिक्शन निकाल सकते हैं अगर ढंग से आप उसके साथ प्रैक्टिस करते रहें। सिखाना चीज अलग है और उसको साथ रेगुलर बेस पे प्रैक्टिस करने के बाद ही वो चीज हमें आती है। आप कितने भी कोर्स ले लीजिए, कितने भी यूट्यूब वीडियो देख लीजिए, कितनी भी, लेकिन जब तक आप उसको रेगुलर बेस पे कुंडलियों पर प्रैक्टिस नहीं करते आपकी प्रिडिक्शंस नहीं आती। अब हम लोग पंचांग कर रहे हैं और पंचांग के अंतर्गत पंचांग के पांचों तत्व खत्म करने के बाद हम लोग दोष देख रहे हैं कि पंचांग के दोष जो गंडमूल मैं बहुत पहले अपनी क्लास में करवा चुकी हूँ और उसका लिंक मैं आज इसमें क्लास के अपलोड जब करूंगी उसमें दे दूंगी। उसके बाद गंडमूल का बचपन में शांति करवानी चाहिए। अगर आपके 6 नक्षत्र, केतु के तीनों नक्षत्र अश्विनी मूला मघा और बुध के तीनों नक्षत्र अश्लेषा ज्येष्ठा और रेवती के अंदर आपके संतान का जन्म है तो आपको पूजा करवा लेनी चाहिए। अलग अलग शहरों में, राज्यों में इसका अलग अलग है कि कुछ नक्षत्रों की पूजा नहीं करवाई जाती, बट मैंने जितने भी लोगों के चार्ट देखे हैं इन 6 नक्षत्रों की, गंडमूलों की, बच्चा जब जन्म हो उसके 27वें दिन में ये पूजा करवा लेनी चाहिए। पहला। फिर मैंने आपको सिखाया पंचांग दोष, इसकी भी शांति होती है। ये मैंने पिछले वीडियो में आप देख लीजिए, पूरा एक्सप्लेन आपको किया है। आज का है हमारा संक्रांति दोष। संक्रांति दोष, संक्रांति हम सबको पता है कि जब सूर्य, 12 राशियां हैं तो सूर्य एक राशि में एक महीना रहते हैं, तो जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन करते हैं तो उस दिन संक्रांति होती है। मकर संक्रांति आप सबने सुनी होगी, जब जनवरी में आती है तो सब जगह धूमधाम से उसको बनाया जाता है, पर हर मंथ में एक संक्रांति होती है। 13, 14, 15, 16 तारीख और 17 तारीख, 13, 14, 15 और 16 और 17 तारीख के बीच में संक्रांति पड़ती ही पड़ती है। अलग अलग महीनों की अलग अलग हैं। जैसे दिसंबर की आपको 17 के आसपास दिखेगी, जनवरी की आपको 13, 14 के आसपास दिखेगी। अलग अलग महीनों की संक्रांति अलग अलग है, बट जनरली इन डेट्स के हिसाब से, जिनका जो भी इन डेट्स को बॉर्न है उनके जीवन के हिसाब से आप समझिए, उन लोगों के चार्ट आप ढूंढिए। संक्रांति दोष का मतलब है सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन करना। जब वो एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन करते हैं, जब वो एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन करते हैं तो ये भी कहा जाता है कि सूर्य एक राशि के कपड़े छोड़कर दूसरी राशि के कपड़े पहन रहे हैं। किसी भी तरह आप इसको समझ सकते हैं, लेकिन द ट्रांजिट मोमेंट, चेंजिंग मोमेंट होता है। सूर्य सबसे वीक होते हैं कुंडली में, और जब किसी की चार्ट में आप कुंडली में सूर्य देखते हैं 0 डिग्री के आसपास के, तो वो संक्रांति दोष के अंदर जन्मे हुए बच्चे होते हैं। वृत्तप्राशर होरा शास्त्र के अंदर कहा गया है ये एक समय काल, अगर जो मैंने पिछली से पिछली क्लास में आपको योग बताए, अगर ये व्यातिपात और विघृति योग के अंदर आ जाए तो ये संक्रांति काफी दिक्कत देती है, अगर उस दिन ये योग पड़े। पहली चीज। दूसरी चीज, धृतराष्ट्र होरा शास्त्र के अंदर ये कहा गया है कि संक्रांति के इस दोष को समझने के लिए 6 घंटे, संक्रांति लगने से 6 घंटे 24 मिनट पहले और 6 घंटे 24 मिनट बाद को समझना चाहिए। ये वैसे तो शुभ काल कहा जाता है, पर इस टाइम पे, इस संक्रांति का पीक टाइम होता है, इस टाइम पे सूर्य सबसे वीक होते हैं। तो जिनकी भी कुंडली में सूर्य 29 डिग्री 44 मिनट्स के और यहाँ पर 0 डिग्री 0 से लेके 16 मिनट्स के होते हैं, उनकी संक्रांति में आप देखेंगे सबसे पीक संक्रांति दोष होता है। उसके अलावा मैंने जो कुंडलियों में देखा है 29 से लेकर 1 डिग्री तक जितने भी कुंडलियां हैं इनमें आपको संक्रांति दोष दिखेगा। पीक आपका है 29 टू लेके 44 टू 0 to 16 सूर्य की डिग्री। और वैसे मैंने अपने प्रैक्टिकल में 29 से लेकर 1 डिग्री तक जिनके भी है आपको मिलेंगे। लोग बोलेंगे सिर्फ 0 डिग्री वाले पे ही अप्लाई होता है, ऐसा नहीं है। ये ऐसा मतलब ये 0 से लेकर 1 तक भी अप्लाई होता है, 29 से लेकर 30 तक भी मैंने बहुत सारे देखे हैं लोगों के कुंडली में। वृत्तराशि शास्त्र में डिग्री दी गई है तो उसके ऊपर भी ये अप्लाई होते हैं। और वृत्तराशि शास्त्र के दूसरी बुक, दो ट्रांसलेशन है जो है, उसके अंदर दूसरी जो बुक है, दूसरी बुक के अंदर लास्ट में गंडमूल की कैसे शांति करवानी है और संक्रांति दोष की शांति, के नवग्रह शांति होती है। जब भी आपके घर में इस टाइम पे कोई बच्चा पैदा हुआ है, 13, 14, 15, 16, 17, उन दिनों में आपको संक्रांति दोष की पूजा करवानी चाहिए। अब
इसके बहुत सारे फल आते हैं। मैं एक सिंपल से फल की आपको यहाँ पर बात बताती हूँ। फल बहुत सारे आते हैं, और फल देखे कैसे जाते हैं, पहले आपको ये देखना है कि संक्रांति दोष के फल देखे कैसे जाते हैं। अगर किसी का जन्म संडे के दिन होता है तो घोर संक्रांति दोष है। मंडे के दिन होता है तो द्वादशी। ये अलग अलग देवियों के नाम हैं। और इसमें जो सबसे अच्छी नहीं माने गए हैं वो संडे के बॉर्न हुए संक्रांति दोष के अंदर। और सैटरडे नाम देख लीजिए आप, घोरा एंड राक्षसी। तो इनके नाम से आपको समझ आ जाएगा कि इन दिनों में अगर किसी कोई बॉर्न हुआ है और उनकी ये डे डे है, तो इन दिनों में उनको वो ज्यादा दिक्कत देंगे। अब उसमें ये कहा गया है कि इन दिनों के वार हैं, ये किसी वार के दिन संक्रांति होगी। तो जो वार का स्वामी बनता है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे से में कोई भी, वो वार स्वामी जिस भी भाव का स्वामी बनता है और जिस भाव में बैठा हो, उस भाव से संबंधित दिक्कत आपके जीवन भर आपके जीवन में चलती रहती है। परेशानियां आपको उन भावों से संबंधित आपको रहती हैं। जिस भाव का स्वामी वो वारेश बनता है, ये आपको समझने की इसमें जरूरत है। अब इसको हम चार्ट में कैसे देखें। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी का चार्ट शेयर करने जा रही हूँ। पहला चार्ट है, वहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पर आप जब सूर्य की डिग्री देखेंगे तो 29.27 है मिनट। तो लोग बोलेंगे मैम ये तो संक्रांति दोष के अंदर नहीं है, पर 29 से लेकर मैंने बोला 1 तक संक्रांति दोष के अंदर आता है। जब वो एकदम ट्रांजिट पीक ट्रांजिट में है तो उसको भी संक्रांति दोष के अंदर लिया जाता है। सूर्य उनका संक्रांति दोष के अंदर है। सूर्य के दिन संडे के दिन उनका हुआ तो घोर संक्रांति दोष है। सूर्य यहाँ पर पंचम भाव के स्वामी बनते हैं और सूर्य के ऊपर सूर्य खुद लग्न में बैठे हैं। लग्न में बैठे सूर्य लग्न में हमारे खुद के स्वभाव को दिखाते हैं और हमारी लॉन्जिविटी हमारे जीवन को दर्शाते हैं। नवम भाव हमारे फादर को दर्शाता है। तो वो जब 16 साल के थे तो उनके फादर एक्सपायर हो गए थे, और उनकी खुद की भी आयु कितनी थी। आयु को डायरेक्ट इससे नहीं जोड़ेंगे, लेकिन संक्रांति दोष को कोई सिंपल सा दोष नहीं माना गया है, ये बहुत बड़ा दोष है। मैं सिर्फ एक फेमस चार्ट से आपको सिखाना चाह रही हूँ। मेरे पास बहुत चार्ट हैं ऐसे जिनमें आयु में दिक्कत आई है, या बच्चे के हेल्थ में इश्यू आया है, या जिन भावों के स्वामी वारेश बनता है उनमें दिक्कत आया ही आया है। बहुत रेयरली एक या दो चार्ट है जिनमें नहीं दिक्कत आया, कोई और योग उसको डिनाइल दे रहा है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही था, डराना मैं नहीं चाहती, लेकिन आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपके घर में संतान 13 14 15 16 17 तारीख को हो रही है तो आपको पंचांग दोष का सॉरी संक्रांति दोष की पूजा करवानी चाहिए। पूजा होती क्या है, उसकी पूजा होती है नवग्रह शांति पाठ होता है, साथ में सूर्य के जाप होते हैं और महामृत्युंजय के जाप होते हैं। उसका हवन करवाया जाता है, महामृत्युंजय के आहुति दी जाती है तिल की। ये सब करवाइए, ब्राह्मण करता है। अगर आप संक्रांति दोष में आप बॉर्न है और अभी आपके बचपन में ऐसी पूजा नहीं हुई है तो रेगुलर बेस पे आदित्य हृदय स्तोत्र, भगवान सूर्य को जल चढ़ाना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना और महामृत्युंजय का पाठ करना रेगुलर बेस पे आपको करना चाहिए। जिन भी भावों से आपको दिक्कत आ रही है, जिस भाव के स्वामी आपका वार स्वामी बन रहा है, जिस दिन संक्रांति लगी उस दिन, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद मैं एक और चार्ट आपको दिखाती हूँ, 2 से 3 मैं आपको चार्ट आज शेयर करती हूँ कि संक्रांति दोष जब 0 डिग्री की भी है तो उनको क्या दिक्कत आ रही है। ये यहाँ पर एक चार्ट है। हाँ, ये चार्ट है। यहाँ पर आप देखिए सूर्य 0 डिग्री 35 मिनट्स के हैं। यहाँ पर वार का स्वामी इनका बनता है, एक सेकेंड, यहाँ पर आप देखिए सूर्य इनके है 0 डिग्री 35 मिनट के, और यहाँ पर वार के स्वामी इनके बनते हैं संडे, अगेन घोर घोर संडे। तो सूर्य कहाँ के स्वामी, सूर्य बनते हैं 11th हाउस के स्वामी और जाके 7th हाउस में बैठे हैं। अभी इनकी शादी नहीं हुई है, लेकिन 11th हाउस से संबंधित इनको दिक्कत है, कैश फ्लो की, लाभ की इनको दिक्कत आ रही है। और सूर्य 7th हाउस में बैठा है तो शादी से संबंधित भी इनको दिक्कत देगा अपने जीवन के अंदर। उसके बाद एक और चार्ट है, वहां पर भी सूर्य 0 डिग्री समथिंग के हैं और उनको भी अपने जीवन के अंदर बहुत दिक्कत आ रही है इन चीजों से संबंधित। तो आपको ये समझना चाहिए संक्रांति दोष ऐसा दोष नहीं है जिसको समझा ना जाए। एक चार्ट और है, ये चार्ट में शायद बहुत पहले भी आपको एक बार दिखा चुकी हूँ। यहाँ पर देखिए 12 डिग्री का सूर्य है। फिर आप मैं मानती हूँ, मुझे पता है इसमें ये संक्रांति दोष के अंतर्गत आता है 29 से 1 डिग्री के अंदर। तो यहाँ पर आप देखिए कि 3 डिग्री का सॉरी
यहाँ पर जो वार स्वामी बनता है, इनका वार स्वामी बनता है बुधवार, मरकरी। मरकरी इनका तीसरे 11वें भाव का स्वामी, दूसरे भाव का स्वामी बनता है। इनको हमेशा पैसे से संबंधित, द डे इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया, पैसे फंसने, पैसे से संबंधित दिक्कत कभी खत्म, आज देर तक इनके पास पैसे नहीं है, सिर्फ काम चल रहा है, हमेशा इनको दिक्कत रही है। और इनका मरकरी 8th हाउस में भी गया है, अब वहां से भी, लेकिन सिंपल सा है कि इनको हमेशा अपने जीवन में पैसे संबंधित दिक्कत रही, सब कुछ होते हुए भी कैश नहीं है इनके पास, कैश से संबंधित इनको दिक्कत हमेशा रहती है, और हेल्थ इशू भी इनके बहुत है, हेल्थ इशू इनके जीवन में बहुत है। तो यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि संक्रांति दोष इतना इजी नहीं है। बृहस्पति शास्त्र में संक्रांति दोष, गंडमूल दोषों की शांति के बारे में पूरा डिटेल में बताया गया है, चैप्टर नंबर 92 आपको यहाँ पर बृहस्पति शास्त्र में संक्रांति दोष में है, और पार्ट नंबर 2 के अंदर आपको ये मिल जाएगा। इसके बाद एक और चीज यहाँ पर दी गई है कि जब सेम नक्षत्र में कोई संतान, जैसे पिताजी का नक्षत्र वही पुत्री का हो जाए, और माता का जो नक्षत्र है वो पुत्र का हो जाए, या भाई बहन का सेम नक्षत्र हो जाए, तो इन नक्षत्रों की भी पूजा करवाई जाती है। और मैंने इसमें भी दिक्कत आते देखा है लोगों को, जब माँ बाप का सॉरी फीमेल डॉटर का और पिता का नक्षत्र सेम हो, तो ये पंचांग दोष के बहुत सारे हैं। अभी पंचांग दोष में बहुत चीजें हैं, बहुत चीजें। शादी के मिलान के लिए जो हम गुण मिलान करते हैं, 36 गुण मिलाते हैं, उससे अलग भी बहुत चीजें हैं कि हमें इससे शादी करनी चाहिए या नहीं, वो भी सिर्फ और सिर्फ नक्षत्रों के बेस पे आप बता सकते हैं कि इनसे हमें, लेकिन वो आगे जब हम शादी के लिए गुण मिलान की सीरीज बनाएंगे उस पे देखेंगे। लेकिन पहली चीज है कि आपको इतनी चीजें समझनी चाहिए। उसके बाद नक्षत्र पे आता है कि आपका 16वें नक्षत्र में कोई ग्रह बैठा है तो आपको दिक्कत देगा, आपके 22वें नक्षत्र में कोई ग्रह बैठा है वो आपको दिक्कत देगा, वो समय की बातें हैं। लेकिन जब आपके घर संतान होती है तो गंडमूल पूजा, पंचांग दोष पूजा, संक्रांति दोष पूजा, ये आप नक्षत्र पूजा ये आपको करवा लेनी चाहिए ब्राह्मण से। बाकी तो भाग्य है, आपके कर्मों पे डिपेंड है, लेकिन हम प्रिकॉशनली तो इनको करवा सकते हैं ना। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आगे आने वाले वीडियो में हम प्रिडिक्शंस कैसे करें, अब सब बेसिक्स, मोटा मोटा बेसिक कंप्लीट हो चुका है, दशाएं गोचर का बेसिक रहता है, वो हम समय के साथ में करते रहेंगे, लेकिन अब प्रिडिक्शन निकालना हमें शुरू करना चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।